आज लेकर आई हूँ टॉपिक आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 9th के कंपाउंड। मतलब इससे पहले मैंने पढ़ाया था क्या, एलिमेंट टॉपिक, जो कि एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है। इसके बारे में यदि अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया हो तो आई बटन पे जाइए और एलिमेंट टॉपिक को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि क्लास 9th के ये सेकंड चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसमें हम प्योर सब्सटेंस ही पढ़ रहे हैं, एलिमेंट पढ़ चुके हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों कंपाउंड के ऊपर। तो मेरे डियर स्टूडेंट, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। आई एम रुचि उपाध्याय, योर केमिस्ट्री मेंटोर, और टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड से। कंपाउंड भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। लेकिन क्यों हम एलिमेंट को भी प्योर बोलते थे और कंपाउंड को भी प्योर बोलते हैं? एलिमेंट तो हम हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, एक सिंगल एटम जो होता है, वन काइंड ऑफ एटम से बने होते हैं, वो एलिमेंट होते हैं। और एलिमेंट में मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड सारे होते हैं, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। और आपने हमको बोला था क्या कि ये प्योर सब्सटेंस होते हैं। हाँ बच्चों, मैंने ये चीज़ बोली थी कि वो प्योर सब्सटेंस होते हैं। लेकिन फिर कंपाउंड क्यों होते हैं प्योर सब्सटेंस? कंपाउंड भी प्योर सब्सटेंस होते हैं, और क्यों होते हैं हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अ कंपाउंड इज, पहले जान ले कि कंपाउंड है क्या। कंपाउंड क्या है, प्योर सब्सटेंस है। क्यों है? बिकॉज ये 2 या मोर एलिमेंट से बना होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है, जो केमिकली कंबाइंड होते हैं। ठीक है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं, ठीक है ना, और तब जाके कंपाउंड रेडी होता है। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ऐड कर दोगे तो कंपाउंड बन जाएगा, उनका एक फिक्स प्रपोर्शन होगा। तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है क्या, अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस क्या, मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ प्रोपोर्शन बाय मास। जैसे कि मैं एक सिंपल से एग्जांपल लेती हूँ, किसका, वाटर का। ठीक है, वाटर मतलब H2O। यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा एलिमेंट मिले हुए हैं जो कि केमिकली कंपाउंड हैं, ठीक है, और एक फिक्स प्रपोर्शन में है बाय मास। ठीक है, तो ये हमारे क्या हैं, कंपाउंड कहलाते हैं। अब ये फिक्स प्रपोर्शन में क्यों है, आप देखिए यहाँ पर एक जो हमारा हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक वेट 1 हो गया, 2 हैं तो ऑब्वियस सी बात है 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन के यदि हम बात करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से पता है इसका होता है 16, और कट कर लीजिए, 2 1 जा 2, रेशियो 2 8 जा 16, 1:8 by mass। मतलब it is a compound made up of 2 element hydrogen and oxygen chemically combined together in a fixed proportion by 1:8 by mass। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हम जो भी कंपाउंड बनाते हैं वो एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बना होता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो एक फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होता है। हम मास की जो क्वांटिटीज़ को चेक करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी आपने H2O की जगह पे H3O या H4O ऐसे कर दिया, ऐसे फटाफट चीज़ें नहीं बनेंगी। एक फिक्स प्रपोर्शन होता है उनका, उसमें बनाया जाता है और केमिकली कंबाइंड होते हैं। तो फिर से हम एक बार कंपाउंड के डेफिनेशन की बात कर ले, क्या, अ कंपाउंड इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस made up of a 2 or more element chemically combined together in a fixed proportion by mass। ठीक है, वाटर का एग्जांपल देख लिया आपने। ऐसे ही एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ NaCl का। ठीक है, देखिए NaCl भी क्या है, कंपाउंड है। अब क्या है, ये भी केमिकली कंबाइंड है, और कैसे, एक फिक्स प्रपोर्शन में। यदि हम सोडियम के एटॉमिक वेट की बात करें तो 23 होता है, और क्लोरीन की बात करें तो 35.5 होता है बाय मास। तो 23 to 35.5 बाय मास, ये इनका फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होते हैं NaCl। ऐसे ही जितने भी कंपाउंड है प्यारे बच्चों, चाहे हम CO2 की बात करते हैं या NO2 की बात करते हैं या H2SO4 की बात करते हैं, HCl की बात करते हैं, जितना भी आपको दिखते हैं एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके जो बने होते हैं वो सब कंपाउंड कहलाते हैं, जबकि वो केमिकली कंबाइंड होते हैं, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप बोल दीजिएगा सभी कंपाउंड है। कंपाउंड वही होते हैं जो केमिकली कंबाइंड होते हैं, फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होते हैं, और एक से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बने होते हैं। तो आपके सामने चाहे वाटर हो, सल्फ्यूरिक एसिड, HCl, KCl, NaCl, H2O, जितनी भी चीज़ें दिखाई पड़ रही हैं, दीज ऑल आर कंपाउंड बिकॉज ये केमिकली क्या होते हैं, कंबाइंड होते हैं।
नाउ अब बात करते हैं हम किसकी, प्रॉपर्टीज की, कि भाई ठीक है कंपाउंड तो मैडम ने अच्छे तरीके से समझा दिया, और एक से ज़्यादा एलिमेंट से जो मिलके बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो कंपाउंड कहलाते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, हमें कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना है और इनकी प्रॉपर्टीज़ को ध्यान रखेंगे तो हमें बहुत अच्छे तरीके से वो चीज़ क्लियर हो जाएगी। जैसे बोला है कंपाउंड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम एलिमेंट, ठीक है, कंबाइंड टुगेदर बाय अ फिक्स प्रपोर्शन बाय मास। अब जैसे यहाँ पे बात की गई है, अब जैसे कि मैं बात करती हूँ कि फॉर एग्जाम्पल वी मे ऑब्टेन वाटर, ठीक है, अब जो वाटर है वो कहीं भी इसका सोर्स हो सकता है, उसका सोर्स रेन भी होता है, रिवर भी हो सकता है, वेल भी हो सकता है, सी भी होता है, लेक भी हो सकता है, मतलब वाटर के सोर्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, एटसेट्रा। इट इज ऑलवेज मेड अप ऑफ द सेम टू एलिमेंट्स, ठीक है, ये सेम दो एलिमेंट से मिलके बने हुए हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से बना होता है, और ये कंबाइंड कैसे होते हैं, एक फिक्स प्रपोर्शन में होते हैं बाय मास 1:8 में। तो एक ये पॉइंट आपके लिए प्रॉपर्टीज में ध्यान रखना होगा आपको। फिर एक कार्बन डाइऑक्साइड की मैं बात करूं तो कार्बन, जैसे आपने पानी का देखा कि पानी हमें समुद्र से भी मिलता है, लेक से भी मिलता है, झील से भी मिलता है, रिवर से भी मिलता है, लेकिन भाई वो पानी जो बन रहा है वो किससे बना हुआ है, वहां पे सेम टू एलिमेंट्स हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन है, जिसका फिक्स प्रपोर्शन क्या है, 1:8 का है। ऐसे ही बात की गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय अ नंबर ऑफ मेथड एज, जैसे बर्निंग कोक इन एयर, बाय हीटिंग लाइमस्टोन, मार्बल को जब हम हीट करते तब भी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आपको यदि याद हो तो CaCO3 को आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, लाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा। तो क्या मिल रहा है यहाँ पे देखिए, लाइमस्टोन को हीट किया गया है तो भी कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है। बाय रिएक्टिंग लाइमस्टोन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यदि हम लाइमस्टोन को क्या करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा ब्रिस्फिरेशन के साथ। तो मतलब दिखाई पड़ रहा है कि कई वे से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, लेकिन फॉर्मूला विल बी व्हाट, CO2, एंड देयर इज अ टू एलिमेंट कार्बन एंड ऑक्सीजन। अब यदि हम फिक्स प्रपोर्शन की बात करें तो इनका प्रपोर्शन क्या होगा, 3:8। क्या रहेगा बच्चों, 3:8, बिकॉज कार्बन CO2 बोला गया है। तो कार्बन की यदि हम बात करते हैं तो कार्बन का कितना होता है, यदि आप देखिए तो इसका होता है एटॉमिक वेट इज 12, ठीक है। और यदि हम बात करें ऑक्सीजन की तो एक ऑक्सीजन की 16, तो दो की कितनी हो जाएगी, 32 हो जाएगी बच्चों। अब आप देखिए यहाँ पे 3:8 के फॉर्म में दिखाई पड़ेगा। तो इसका कहने का मतलब है कि नंबर ऑफ सोर्सेज हो सकते हैं CO2 के फॉर्मेशन के लिए, बट वी नो वेरी वेल कि ये दो तरीके के एलिमेंट से बने हैं, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन, ठीक है, और एक फिक्स प्रपोर्शन में बने हैं, दैट फिक्स प्रपोर्शन है 3:8। ओके, ये चीज कहलाएगा, तो ये आपका आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड में। नेक्स्ट, अ केमिकल कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ अ केमिकल चेंज और अ केमिकल रिएक्शन। ऑब्वियस ये बात है, कहीं पे बर्निंग हो रही है, आपने देखा कहीं पे आपने देखा कि लाइमस्टोन को हीट किया जा रहा है, मतलब डिफरेंट वे से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा था, और फिर एक नई प्रॉपर्टी के साथ आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम दोज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंट थे उनसे वो डिफरेंट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल एक सिंपल सी बात बोली है, यदि हम आयरन को मिक्स करेंगे किसके साथ, सल्फर के साथ, ठीक है, सल्फर पाउडर से मिक्स करेंगे तो वी गेट अ मिक्सचर, और ये जो मिक्सचर बनेगा हमें हुज प्रॉपर्टी आर द सेम एज दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब FeS, ये बात बोला जा रहा है। लेकिन when this mixture is heated strongly, अब इसी मिक्सचर को हम बहुत ही स्ट्रांगली हीट करेंगे, केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड अ न्यू कंपाउंड इज फॉर्म। मतलब हमें बोला है कि ये दोनों देखा जाए तो एक तरीके से प्रॉपर्टी सेम दिख रही है, लेकिन जब इसको हम हीट करेंगे तो ये क्या बना लेगा, आयरन सल्फाइड बना लेगा। द प्रॉपर्टी ऑफ आयरन सल्फाइड थस फॉर्म्ड आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, दैट मीन्स आयरन सल्फर। ऑब्वियस ही बात है, जब भी कोई रिएक्शन होता है, मैं पहले से भी बता चुकी, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि रिएक्टेंट कहलाते हैं, उनकी प्रॉपर्टी अपने आप में डिफरेंट होती है, और उनसे बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है बच्चों वो डिफरेंट प्रॉपर्टी का होता है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट प्रॉपर्टी का हमारा रहता है, FeS यहाँ पे मिलता है। अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मीन्स, ये भी बता चुकी, केमिकल रिएक्शन अपने आप में सिंपल फिजिकल मीन्स से
से रिवर्स नहीं हो सकते हैं बेटा, ये इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन नॉट बी सेपरेट इनटू अ कॉन्स्टिट्यूएंट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि सिंपल मीन से आप फिजिकल मीन से आप पानी को फिर से हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। आपको कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन लाइक फोटो, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस, डिकम्पोजिशन करवाना पड़ेगा, तब जाके वो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में कन्वर्ट होगा क्या, हमारा पानी, ठीक है ना। तो द मिक्सचर कैन बी हाउएवर बी डन बाय केमिकल मींस बाय इलेक्ट्रोलिसिस। मतलब बता रहे हैं कि पानी से फिर से आपको, मतलब हमें पता है कि H2 O2 से रिएक्शन करता है तो बना लेता है क्या, वाटर बना लेता है। लेकिन यदि हम चाहते हैं कि ये वाटर से फिर से हमें ये मिल जाए, तो बच्चों भाई ऐसे फिजिकल मीन से प्रॉब्लम मतलब पॉसिबल नहीं है। ये कब होगा, जब इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन होगा प्यारे बच्चों। मैंने ये बहुत अच्छे तरीके से देखा जाए तो आप 9th क्लास के प्यारे बच्चे हैं, आप ये सोचेंगे मैडम ये डिकम्पोजिशन क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है। इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन एक रिएक्शन है बच्चों, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, और जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है तो डिफरेंट नोड, डिफरेंट इलेक्ट्रोड पे हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलते हैं। तो यहाँ पर फिर यही होता है, तब जाके हमें फिर से क्या मिलेगा, वो चीज़ मिलेगा। ऐसे ही हम बात करें, व्हेन अ मैग्नेट इज मूव्ड इन द कंपाउंड आयरन सल्फाइड, आयरन डज नॉट गेट सेपरेटेड फ्रॉम सल्फर, बिकॉज वो एक रिएक्शन बन चुका है, तो वहाँ पे आप फिजिकल मीन्स के थ्रू उसको अलग नहीं कर सकते हैं। आयरन सल्फाइड कंपाउंड मेल्ट at a definite temperature. From the we conclude that a compound has a fixed melting point and boiling point also. ठीक है, if the iron sulfide compound is viewed through a magnifying glass, no separate particles of iron or sulfate are, मतलब सल्फर और आयरन की कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं दिखेंगी, ना ये सेपरेट पार्टिकल्स दिखाई पड़ेंगे, बिकॉज उन्होंने आपस में मिलकर उन्होंने क्या बना लिया, आयरन सल्फाइड बना लिया है। अपीयर्स टू बी जस्ट द सेम थ्रू आउट इट्स मासेस। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट अ कंपाउंड इज होमोजीनियस सब्सटेंस। मोस्टली कंपाउंड क्या होते हैं बच्चों, होमोजीनियस सब्सटेंस होते हैं, कोई अलग अलग नहीं दिखाई पड़ते हैं। तो आपने आज जाना क्या प्यारे बच्चों कि क्या होता है कंपाउंड। कंपाउंड मैंने बताया आपको कि जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से के बने होते हैं और केमिकली कंबाइंड होते हैं और फिक्स प्रपोर्शन बाय मास होते हैं, ठीक है। यदि मैंने वाटर की बात की तो H2 होता है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1 और H2 है तो 2 हो जाएगा यहाँ पर, और O कितना होता है 60, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब कि 1:8 प्रपोर्शन बाय मास ये केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। और 2 एलिमेंट होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इस तरीके से बनता है क्या, हमारा वाटर। मतलब कि कोई भी कंपाउंड ऐसे नहीं बन जाएगा कि आप कुछ भी ऐड कर ले रहे हैं, एक इनका फिक्स प्रपोर्शन प्यारे बच्चों होता है। और ये जब बनते हैं तो एक नई प्रॉपर्टी के ये होते हैं, इनसे पहले वाला सब्सटेंस जिनसे ये बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है। और आप सोचिए कि किसी फिजिकल मीन्स के थ्रू इनको आप फिर से अलग कर लो तो इट इज नॉट पॉसिबल। कहीं ना कहीं कुछ केमिकल एक्टिविटी लाइक जैसे वाटर की मैंने बात की थी कि वाटर से आपको हाइड्रोजन या ऑक्सीजन पाना है तो आप क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रोलिसिस डिकम्पोजिशन करवाएंगे तभी पॉसिबल हो पाएगा। ऐसे ही आयरन सल्फाइड है, अब आयरन की एक अलग प्रॉपर्टी थी, सल्फर की एक अलग प्रॉपर्टी थी, और आफ्टर हीटिंग जब ये मिक्स हो जाके आयरन सल्फाइड बना लेते हैं तो इनकी एक न्यू प्रॉपर्टी हो जाती है जिनको हम ऐसे इजीली नहीं रिमूव कर सकते हैं और ना ही इनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज दिखाई पड़ती है। इसलिए कंपाउंड के एक तरीके से बोलते हैं क्या, ये होमोजीनियस मिक्सचर लाइक होते हैं कि होमोजीनियस होते हैं, इनकी कोई विजिबल बाउंड्रीज नहीं होती है। तो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ को मैंने आपको समझाया और आई होप सो कि आपको कंपाउंड क्लियर हो चुका होगा। तो हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर में प्योर और इम्प्योर 2 टॉपिक चल रहे हैं हमारे। प्योर सब्सटेंस में मैंने 2 टॉपिक कवर कर दिए बच्चों। लास्ट वीडियो था मेरा एलिमेंट जो कि एक प्योर सब्सटेंस था। नेक्स्ट ये वीडियो था हमारा दैट इज अ कंपाउंड, इट इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस। ये दोनों प्योर सब्सटेंस में आएंगे। अब नेक्स्ट जो हमारा आएगा वो मिक्सचर टॉपिक होगा जो कि एक इम्प्योर सब्सटेंस है, ठीक है ना, वो प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाते हैं। और हमसे इस चैप्टर में यही क्वेश्चन किया गया है कि इस मैटर अराउंड अस प्योर, नो, not every matter is pure around us. Okay, some are elements, some are compound and some are mixture. Element, compound are a pure substance but mixture is not a
प्योर सब्सटेंस। तो हम मिक्सचर के बारे में नेक्स्ट टाइम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब तो कर ही दिया है तभी आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन अपने दोस्तों से भी शेयर करिए प्यारे बच्चों कि वो भी सब्सक्राइब करें और हमारी सारी वीडियो को वो भी देख सके और उसका उनको फ़ायदा मिल सके। नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकॉन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा कि आपको प्रॉपरली नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।